सभी सनातनी लोगों को मेरा राम हर हर देव और जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो नंबर 86 और 87 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने झांसी से पुरी का ट्रिप प्लान किया और मैंने आपको जगन्नाथ भगवान के दर्शन भी करवाए और उनके मंदिर के 10 चमत्कारी बातों को भी आपको बताया। सेकेंड डे में हमने पुरी धाम के अन्य मंदिरों के बारे में आपको बताया। अब बारी थी तीसरे दिन की। तो दोस्तों, हमने अपने टिकट OTDC उड़ीसा टूरिज्म की साइट से बुक किए और हमने 5 टिकट बुक किए क्योंकि सपरिवार हमको जाना था पुरी के आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए। तो दोस्तों, पर हेड 535 रुपये का किराया हमने दिया और हमने 5 टिकट बुक कर लिए। बस ऑन टाइम थी यह बस। हमारे पास गाइड भी था इस बस में और यहाँ पे सहयात्री भी थे। हमारे ग्रुप का नाम था OTDC ग्रुप। सबसे पहले दोस्तों, हम सभी पहुँच गए थे पंथ निवास, जहाँ से 6:30 बजे ये बस शुरू होती है। सबसे पहले बस वाले ने हमें लेकर चला और हम पहुँच गए नाश्ता करने। जी हाँ दोस्तों, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने छोले पूरी खाई। उड़ीसा के जो लोकल फूड्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पर डोसे का भी आनंद लिया और उसके बाद चाय भी पी। इसके बाद हम लोग निकल गए अपने पहले दिव्य स्थान के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य स्थान कुछ और नहीं, शांति स्तूप पर धौलागिरी था। धौलागिरी के शांति स्तूप को शांति पगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी जो भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नाम में ही शांति शब्द शांति का संकेत देता है। चूंकि राजा अशोक ने शांति और शांति का मार्ग अपनाया था और बौद्ध धर्म का सहारा लिया था, इसलिए उन्होंने इस स्थान पर धौलागिरी शांति स्तूप की नींव रखी, जो कलिंग युद्ध के अंत के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध की आज्ञा मिलती है, जिसे देखने के लिए कई बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर ऊपर से हमने ब्लड रिवर भी देखी दोस्तों। जी हाँ, हमारे गाइड ने बताया था कि ये रिवर जो थी, जब अशोक युद्ध कर रहा था और उसने देखा कि बहुत सारा रक्तपात हुआ, वो रक्त जाके इस नदी में मिल गया था, इसलिए ये पूरी नदी जो थी वो लाल रंग की हो गई थी, इसलिए इसे ब्लड रिवर कहते हैं। हमने यहाँ पर एक अद्भुत और चमत्कारिक शिव मंदिर के भी दर्शन और पूजन का लाभ उठाया। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग वेडिंग शूट भी करवा रहे थे। हो सकता है यहाँ के लोकल लोगों को ये स्थान बहुत प्रिय होगा, तो यहाँ पे वेडिंग शूट भी हो रहा था दोस्तों। इसके बाद हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट मंदिर के पास, जो कि है हरिहर मंदिर या लिंगराज मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। यह भुवनेश्वर का एक मुख्य मंदिर है दोस्तों, तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है। 11वीं सदी में बना लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इस शहर का सबसे बड़ा मंदिर यही है दोस्तों। सोमवंश के राजा जजाति केसरी द्वारा निर्मित इस मंदिर के मुख्य टावर की ऊंचाई 180 फीट है। यह लाल पत्थर से निर्मित है। कलिंग शैली की वास्तुकला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। मंदिर 4 खंडों में विभाजित है: गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला और शानदार मंदिर का विशाल प्रांगण। इसमें 50 के करीब छोटे छोटे मंदिर हैं दोस्तों, जो कई हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। गर्भगृह में भगवान शिव के लिंग को स्वयंभू माना जाता है और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु दोनों के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब लिंगराज मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला था तो उड़ीसा में जगन्नाथ संस्कृति बढ़ने लगी थी, इसीलिए यहाँ के इष्ट देव को हरि हर के नाम से जाना जाता है। हरि का अर्थ दोस्तों भगवान विष्णु और हर का अर्थ भगवान शिव है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग फर्श के स्तर से 8 फीट ऊंचा और इसका व्यास 8 फीट है दोस्तों। हालांकि हर दिन हजारों भक्त लिंगराज के दर्शन करते हैं, लेकिन शिवरात्रि और रकुना रथ यात्रा के अवसरों पर मंदिर जीवंत हो उठता है। यह मंदिर केवल हिंदुओं के लिए ही सुलभ है दोस्तों। यहाँ पर हमने 100 रुपए देकर अद्भुत चमत्कारिक प्रसाद भी लिया, जो कि दाल चावल जैसा ही होता है, लेकिन उसमें विभिन्न तरीके के राइस आइटम होते हैं, जिसका टेस्ट आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद हम पहुंच गए उदयगिरी और खंडगिरी को देखने। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं दोस्तों। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की हैं। यह दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता एलोरा जितनी प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, लेकिन इनका निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा जाता है। इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा यानी चांदनी वाली रातों में बनाया गया है। गुफाओं के मुख्य दरवाजे जैसे होते हैं, यहाँ से दिन के समय सूरज की रोशनी और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात में चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु सन्यासी लोग आकर रहते थे, जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रभाव से निर्माण के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों,
चहचहाते पक्षी, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप, शीतल चंद्रमा के सानिध्य में प्रकृति के साथ वे एक रूप हो जाते और गुफाओं में बैठकर साधुजन शांति से समाधि लगाते थे। विद्वान लोग भी सत्य, शांति, मोक्ष तथा सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे। इसके बाद हम पहुंच गए नंदनकानन। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के चिड़ियाघर को ही नंदनकानन कहा जाता है। लेकिन आपको यह बात बता दूं कि यह मात्र एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि अपने आप में एक विशाल वन्य जीव उद्यान है। सफेद बाघों के लिए मशहूर नंदनकानन अपने आप में पूरा का पूरा जंगल, ऐसा देखा जाता है कि चिड़ियाघर के लिए शहर के आसपास बनावटी जंगल बनाकर या पिंजरों में जानवरों को रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन नंदनकानन ऐसा चिड़ियाघर है जो कि प्राकृतिक जंगल में ही बनाए गए हैं। मेन सिटी से 15 किलोमीटर दूर घना वन, वहाँ जीव अपने मौलिक निवास की तरह ही आपको झूमते मिलेंगे। नंदनकानन चिड़ियाघर होने के साथ में एक बॉटेनिकल गार्डन भी है, 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ कांजिया झील, चंदका दंपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, हरे भरे पेड़, सुरक्षित जंगल में घूमने की अनुमति देते हैं। पेड़ों के बीच से गुजरती सड़क आपको एक से एक सुंदर पक्षी मिल जाएंगे। बताया जाता है कि जीव जंतु और पक्षियों को आप देख के आनंदित हो जाएंगे। नंदनकानन में सिर्फ गिद्ध ही नहीं बल्कि कुछ दुर्लभ जीवों को संरक्षित प्रजनन किया जाता है। लिहाजा आपको यहाँ पर कुछ ऐसे जीव मिल जाएंगे जो केवल यहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेलेनिस्टिक टाइगर, पांगोलिन, लुप्तप्राय रेटेल आदि आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ घड़ियाल और हिप्पो के लिए विशाल जल क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है। दोस्तों नंदनकानन देश का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जिसे वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम की सदस्यता मिली हुई है। इतना ही नहीं, इसकी लोकप्रियता इतनी है दोस्तों कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए नंदनकानन एक्सप्रेस चलती है। ये पहला जू है जिसके नाम से ट्रेन चलाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने अगले पड़ाव यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए पहुंच गए। यहाँ पर हमने नवग्रह मंदिर भी देखा और लोकल में शॉपिंग भी करी। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, यह जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 विशाल पहिए लगे हुए हैं, ऐसे 7 शक्तिशाली घोड़े रथ को खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना उतना ही सुंदर ये मंदिर। और दोस्तों इसके लिए एक शब्द में अगर कहा जाए तो यह भारतीय स्थापत्य की महान विभूतियों में से एक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ने चंद्रभंगा बीच देखा और बीच के पास से रामचंडी मंदिर के दर्शन किए। रामचंडी मंदिर कोणार्क से 7 किलोमीटर और चंद्रभंगा समुद्र तट से केवल 2 किलोमीटर दूर है। रामचंडी मंदिर एक शक्तिपीठ है। देवी रामचंडी पुरी जिले में कोणार्क की अष्टधात्री देवी हैं। यह मंदिर मरीन ड्राइव के दाईं ओर और समुद्र तट के पास स्थित है, जो कुशभद्रा नदी के संगम पर है। यह कैसूरुना झील जंगल के साथ एक बहुत ही रमणीय स्थान है, जो पिकनिक मनाने वाले युवा प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है और प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत ही सुंदर स्थान है। मंदिर की वास्तुकला ओडिशा के अन्य मंदिरों की तरह है। यहाँ देवी देवताओं के देवी मंदिर जो है वो कमल पर विराजमान है और रेत के टीलों से आधा छिपा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के पीछे एक कहानी है। यह कहानी बहुत पुरानी है। मूल रूप से रामचंडी मंदिर काला पहाड़ के दक्षिण कोने में सूर्य मंदिर के पीछे था। एक विद्रोही हिंदू ब्राह्मण युवक ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन गया और सभी मंदिरों को नष्ट करने की कसम खाई। सूर्य मंदिर को नष्ट करने के बाद वह रामचंडी मंदिर को नष्ट करने के लिए आया, लेकिन तब रामचंडी ने मालूनी यानी नौकरानी की आड़ में मंदिर को विनाश से बचाया। समुद्र तट के पीछे मंदिर का स्थान सभी के लिए बहुत आकर्षक है दोस्तों। सुनहरी रेत के समुद्र तट तक जाने के लिए रेलिंग और सीढ़ियों के रास्ते एक सीमेंटेड रास्ता है, जिसमें नौकायन, तैराकी, मोटर बोट सब है। दोस्तों रामचंडी मंदिर के समुद्र तट पर बहुत पहले खोजी गई एक दुर्लभ प्रजाति की शार्क और वेल का कंकाल भी रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने 3 दिनों में मैंने पुरी के कई चमत्कारिक मंदिरों के दर्शन का लाभ उठाया। आप भी वहां जाएं, सब परिवार जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय जगन्नाथ।